बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बना रहे हैं चिकन और आलू के नगेट्स। चिकन और आलू नगेट्स बनाने के लिए हमारे पास ये आधा किलो के करीब आलू हैं, जिनको हमने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। ये तकरीबन 1 पाव चिकन है, ब्रेस्ट, इसको हमने बॉयल करके इसके भी रेशे रेशे कर लिए हैं। ये हमारे पास धनिया है, जिनको हमने मोटा मोटा काट लिया है। ये कुछ पुदीना है, ये 5 से 6 हरी मिर्च है, और ये 2 चॉप की हुई हमारे पास मीडियम साइज़ की प्याज है, जिनको मोटा मोटा काट लिया है। इनको हम चॉप करेंगे। और ये अदरक और लहसुन है। अदरक और लहसुन को हम पीस लेंगे, बाकी तमाम चीज़ों को चॉप करेंगे। लेकिन चॉप करते हुए ये ख्याल करें कि इसमें पानी ना हो। आप चॉपर में या हैंड चॉपर में इसको चॉप कर लीजिए। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। जी, तो आलू मैश हो चुके हैं अच्छी तरह। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। इनको डाल दें, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि चिकन और आलू बिल्कुल मैश हो जाए। हमारे पास जो प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च थी, ये हम इसमें डाल देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास, ये हम 1 चम्मच भर के डाल देंगे। चिली फ्लेक्स है, ये डाल देंगे। चम्मच पिसी हुई मिर्च, ये डाल देंगे। चम्मच हमारे पास गरम मसाले का है, ये डाल देंगे। चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक है, वो डाल देंगे। 1 चम्मच भर के हमने चाट मसाले का डाला है। 1 चम्मच हमारे पास काली मिर्च है, ये भी डाल देंगे। बड़े साइज़ का 1 नींबू है हमारे पास, लेकिन इसको हमने हाफ़ कर लिया है, बस इसमें हम हाफ़ ही डालेंगे। 1 स्लाइस हमने ब्रेड का ले लिए, इसके किनारे कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी इसमें ऐड कर दीजिए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथ से। नगेट्स बनाने के लिए हमारा ये मसाला देखिए तकरीबन बन चुके हैं, बहुत अच्छा और बहुत स्पाइसी, बहुत मज़ेदार। थोड़ा सा हम हाथ में लेंगे ये अमेज़ा और इसके नगेट्स के शेप के बना लेंगे, या आप जिस शेप में भी बनाना चाहें। देखें इस तरह। ये इस तरह बना लीजिए, इस तरह ले लीजिए। देखिए इसी तरह हम ये तमाम नगेट्स बना लेंगे। जी, तो ये नगेट्स हमारे बन चुके हैं, और ये कुछ मसाला हमारा बच गया है नगेट्स का। आप चाहें तो उसको नगेट्स बना दें, नहीं तो हम बच्चों के लिए इसके लिए बर्गर बना रहे हैं। उसके लिए ये करना है कि ये हमने चारों स्लाइसेस पे केचप लगा दिए, इनको अच्छी तरह फैला दीजिए। ये हम मसाला लेंगे और इस पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे, लेकिन मसाला ज़्यादा थिक नहीं लगाना है, इसको बिल्कुल हमने पतला पतला लगा देना है इनके ऊपर। बर्गर पे हमने इस तरह इस तमाम मसाला नगेट्स का अप्लाई कर दिया है। इसको हम फ्राई करेंगे, और ये हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए। एक एक नगेट्स लेकर हम इस पर अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगा देंगे, इस तरह। देखें ये तमाम नगेट्स पे लगा दीजिए। जी, तो ये हमने नगेट्स पे लगा दिया है ब्रेड क्रम्स, और ये बर्गर अब हम फ्राई करने लगे हैं इन दोनों चीज़ों को। पहले हम बर्गर फ्राई करेंगे। बर्गर फ्राई करने के लिए ऑयल हमने तकरीबन 2 चम्मच डाल दिया है इसमें। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बर्गर को इस तरह डालेंगे, इनको इस तरह डाल दीजिए। दोनों को उल्टा करके डाल लें, तो पलट लीजिए। देखें यहाँ से ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी एहतियात से पलट लें। ये बहुत फ्राई करने के लिए हमने जिस पैन में कबाब को तला था उसी में थोड़ा सा और ऑयल डाल दिया। अब एक एक हम इसमें जिसमें हमने बर्गर बनाए थे उसी पैन में हमने ऑयल डालकर इसमें नगेट्स डालते जाएंगे।
नगेट्स हम इसमें डाल चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करके फिर हम पलटेंगे इसको। ये देख लीजिए कि एक तरफ से अगर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इनको पलट लीजिए। इस तरह पलट लेना। एक दफ़ा हमने तमाम पलट लिए। अब इन्हें अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें एहतियात से निकाल लीजिए। ये देखें, इसी तरह हम ये तमाम निकाल लेंगे। जी, तो हमारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं। आप देखिए कितने ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और बहुत इजी बन जाते हैं और सर्दियों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शाम की चाय के साथ आप खा बनाना चाहें या किसी भी टाइम जब आप इंजॉय करें तो। और ये हमारे बर्गर भी बन गए। ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त बर्गर बनते हैं। हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।